टॉपिक है वो है बेटा सिटिंग ऑफ टाउन्स में जो कारक इफेक्ट करते हैं साइट एंड सिचुएशन ऑफ टाउन्स। ठीक है, नगरों का बसाव स्थान नगरों का बसाव स्थान व बसाव स्थिति। साइट का अर्थ होता है बसाव स्थान। ठीक है, तो क्या होता है बसाव स्थान? सबसे पहले तो आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट बताओगे कि भी नगरों के स्थापन में जो भूगोल है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भूगोल क्या है? हमारी पृथ्वी है, उसका जो स्थल भाग है, जल भाग है, वायुमंडल है, उन सब का सिस्टमैटिक तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से जो अध्ययन है वो भूगोल है। ठीक है, तो जो हमारी ज्योग्राफी है वो किसी भी नगर के बसाव स्थान के लिए, बसने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि भाई नगर अपने वातावरण में मानव निर्मित दृश्य का जीता जागता उदाहरण है। अनेक जो भौगोलिक विशेषताएं हैं वो काफी हद तक किसी भी नगर के बसाव स्थान के लिए तथा बसाव स्थिति के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, आगे आता है कि भाई किसी भी नगर का बसाव स्थान है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि भाई नगर के अंदर कितने रास्ते हैं वो आकर मिलते हैं। जैसे सपोज करो ये नगर है, ठीक है, और इस नगर में कितने रास्ते आकर मिल रहे हैं, इस बात पे डिपेंड करता है कि भाई नगर है वो कितना डेवलप्ड है, कितना विकसित है। ठीक है, जितने ज्यादा मिलन स्थल होंगे, जितने ज्यादा मार्ग आकर मिलेंगे, नगर है वो उतना ही डेवलप होगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं वो नगर के बसाव स्थान और बसाव स्थिति को इफेक्ट करती है। अब आता है सबसे पहले बसाव स्थान। बसाव स्थान वह भूभाग है जहां पर नगर बसा है। किसी नगर का विस्तार किस दिशा में होगा यह उसके बसाव स्थान पर निर्भर करता है। यदि नगर किसी सड़क या नदी के किनारे बसा है तो जनरली हम ये कह सकते हैं कि भाई नगर का जो विकास है वो लंबाकार होगा, उसकी जो शेप है वो लंबी होगी, रेखीय आकृति में उसका डेवलपमेंट होगा। या सपोज करो कि भाई कोई भी झील है, सर्किल में है वो झील, ठीक है, और उस झील के किनारे कोई नगर बसा हुआ है, चारों तरफ कोई नगर है वो विकसित होने लगे। ठीक है, तो हम उसका कहेंगे कि भाई वलय आकार होगा। ठीक है, तो वो चीज कह रही कि भाई नगर का जो स्वरूप है वो उसका जो बसाव स्थान है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो बसाव स्थान के लिए जैसे को उसका बसाव स्थान है वो पहाड़ी भी हो सकता है, दो पहाड़ियों के बीच में खुला जो जगह है वो भी हो सकती है। ठीक है, समतल मैदान भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी नगर के बसाव स्थान के लिए जो धरातलीय दशाएं हैं उसमें भूगर्भिक दशा, जल प्राप्ति आदि जो कारक है वो इफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब आता है कि भी नगर के बसाव स्थान के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, कोई भी नगर है वो कहीं पे क्यों बसेगा, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ऐसी थोड़ी ना है कि भाई हम किसी भी जगह पे नगर है उसको बसा लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले बताया है कि भी जल संसाधन की उपलब्धता। जल हमारे जीवन का आधार है, जल के बिना लाइफ पॉसिबिलिटी नहीं है।
ठीक है, क्योंकि हम अपने डेली रूटीन से लेकर और बड़े बड़े कार्य हैं उनमें भी जल का प्रयोग करते हैं। ट्रांसपोर्ट में भी करते हैं, ट्रेड में भी करते हैं, विद्युत बनाने में भी करते हैं, कोई भी उद्योग है उसको डेवलपमेंट करने के लिए भी जल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसलिए जल को जीवन का आधार कहा गया है। ठीक है, और जल की जो उपलब्धता है वो बहुत ही नेसेसरी है, क्योंकि जब तक जल है वो अवेलेबल नहीं होगा किसी भी नगर का डेवलपमेंट है वो नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए किसी भी नगर को बसने के लिए सबसे पहले ये देखा जाता है कि भाई वहाँ जल का जो सोर्स है वो क्या है, कहाँ से उसको आसानी से जल है वो उपलब्ध। क्लियर? यस मैम। सेकंड आता है उपजाऊ मिट्टी। किसी भी नगर के विकास के लिए वहां पर उपलब्ध जो मिट्टी है वो कैसी है। अगर वहां पर उपलब्ध जो मिट्टी है वो उपजाऊ है तो वो नगर अधिक विकसित होगा। ठीक है, क्योंकि उपजाऊ मिट्टी में लोग हैं वो कृषि के साथ साथ दूसरी एक्टिविटी भी कर सकते हैं। ठीक है, अन्य कार्य भी कर सकते हैं और उससे अधिक उत्पादन है वो भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे आता है आपका जल, नगर का जल प्रवाह ठीक होना। कि भाई कोई भी नगर है उसमें जो सेटलमेंट है बना हुआ है उनके जो जल का निकास है वो प्रॉपर है या नहीं है। कई बार हम देखते हैं कि किसी भी नगर में हम जाते हैं लेकिन पानी निकलने की जो व्यवस्था है वो उचित नहीं होती है। नालियां हैं वो गंदे पानी से भरी हुई रहती हैं या बहुत ज्यादा मतलब स्मेल आती रहती है वहां पे। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या है कि भाई जब गंदा पानी है वो इकट्ठा होगा तो अलग अलग तरह की जो बीमारियां हैं वो वहां पे पनपेंगी। ठीक है, तो इसलिए किसी भी नगर के बसाव स्थान के लिए सबसे एक जरूरी बात है कि भाई वहां पर जो जल प्रवाह है वो सुव्यवस्थित हो, अच्छे से हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है नगर है वो प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों से युक्त हो। प्राकृतिक और मानवीय संसाधन क्या होते हैं? प्राकृतिक संसाधन मैंने बताया था आप लोगों को, प्रकृति से जो प्राप्त होते हैं। ठीक है, कि भाई वह तत्व जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए हमारा सहयोग करते हैं वो तो प्राकृतिक संसाधन हो गए। मानवीय संसाधन कि भाई मनुष्य की जो बौद्धिक क्षमता है वो, क्योंकि मनुष्य जब तक अपनी इंटेलिजेंसी का प्रयोग नहीं करेगा, अपने दिमाग का प्रयोग नहीं करेगा, तब तक वह किसी भी चीज को दूसरी उपयोगी वस्तु में कन्वर्ट ही नहीं कर पाएगा। जैसे आजकल हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं वो कोई भी वेस्ट मटेरियल है उसको नया लुक दे देते हैं, किसी का कुछ बना देते हैं, किसी का कुछ बना देते हैं, तो मीन्स वो माइंड लगा के उसमें उस चीज को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना देते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लागू होती है कि भाई कोई भी नगर है वो तब तक डेवलप नहीं होगा जब उसमें अवेलेबल जो भी प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं उनको ह्यूमन बीइंग्स है वो चेंज करके अधिक उपयोगी रिसोर्स में कन्वर्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो प्राकृतिक और मानवीय दोनों ही संसाधन है वो उपलब्ध होने चाहिए। जैसे हम इसका एक नॉर्मल एग्जांपल भी ले लेते हैं कि भाई अपने समाज में जैसे कोई फैमिली ऐसी है कि भाई वहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा है वो जो काम करता है,
जॉब करता है या पैसे कमाता है जैसे तैसे कर। बाकी जैसे लेडीज है वो भी घर में ही काम करती है, बूढ़े माँ बाप हैं या मान लो बच्चे हैं तो उनमें भी मान लो कोई ऐसा है कि भी या भाई है वो हैंडीकैप है, ऐसा मतलब बस इनकम का एक ही सोर्स है, ठीक है, तो सारा बर्डन उसी बंदे के ऊपर आ जाता है। अगर फैमिली है उसमें जितने भी मेंबर हैं वो सारे इनकम करते हैं तो फिर वो बर्डन है वो नहीं आता, ठीक है, तो वो ज़्यादा डेवलप होता है। तो इसी तरह से कोई भी नगर की भी सिचुएशन सेम यही। ये हो गया हमारा बसाव स्थान। नेक्स्ट आता है हमारे बसाव स्थिति। बसाव स्थिति क्या है कि भी किसी भी नगर के आसपास का जो भी वातावरण है उससे नगर की लोकेशन, ठीक है, जैसे मान लो हमारा कॉलेज है वो कहाँ स्थित है तो हम ये कहेंगे नारनौल रोड पे कोर्ट के पास, ठीक है, तो कोर्ट से हमने हमारे कॉलेज की लोकेशन बता दी तो वो क्या है बसाव स्थिति, ठीक है। इसमें स्पेल्स महोदय हैं उन्होंने बताया है कि भाई आसपास के क्षेत्र में नगर की स्थिति, इसमें नगर के चारों ओर फैले प्रदेश की धरातलीय अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। वे नगर के चारों ओर जो भी सराउंडिंग एरिया है जो फैला हुआ है उसकी जो धरातलीय विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनका डीपली अध्ययन किया जाता है कि भाई नगर है वो कितना डेवलप हो सकता है। बसाव स्थान जहाँ पे नगर बसा और बसाव स्थिति नगर कितना फैल सकता है, कितने एरिया में डेवलपमेंट कर सकता है, ठीक है, तो ये चीज है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है बसाव स्थान और बसाव स्थिति। बसाव स्थान है वो तो एक शॉर्ट टर्म है जबकि बसाव स्थिति है वो लॉन्ग टर्म है, क्योंकि नगर का केंद्र तो एक ही होता है लेकिन उसका डेवलपमेंट है वो कहीं तक भी हो सकता है। नगर का बसाव स्थान और ये बसाव स्थिति, ये शॉर्ट टर्म है ये लॉन्ग टर्म है, ठीक है, ये संकुचित विचारधारा है ये व्यापक है, ठीक है। इसमें बताया गया है बसाव स्थान है वो विशिष्टता रखने वाला होता है लेकिन बसाव स्थिति व्यापक होती है कि किसी विशेष कारण के कारण, विशेष विशेषता के कारण ये नगर कितना डेवलपमेंट हुआ, वो हमारी क्लाइमेटिक रीजन भी हो सकता है, फिजिकल रीजन भी हो सकता है, ठीक है। तो और ये नगर का बसना वो एक व्यापक प्रक्रिया है कि भाई कोई नगर है वो वहां पे क्यों बसा, क्या क्या कारण थे, ठीक है। सबसे पहले जो रेडजल महोदय है उन्होंने इन दोनों के अंदर डिफरेंस है वो उसके बारे में बताया था, ठीक है। अब आते हैं लोकेशन स्थिति। देखो बसाव स्थान, बसाव स्थिति और अब है स्थिति। साइट बसाव स्थान, सिचुएशन बसाव स्थिति और लोकेशन स्थिति, ठीक है। छोटे छोटे वर्डिंग लगते हैं इनको आपको क्लियर होना चाहिए। ये स्थिति है हमारी लोकेशन। तो जो लोकेशन है उसको मुख्य रूप से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, निरपेक्ष और सापेक्ष। निरपेक्ष स्थिति क्या होती है कि भाई किसी भी नगर का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है उसके बारे में हम एक्चुअल ग्लोब के ऊपर उसकी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति है वो जब बताते हैं तो वो उसकी निरपेक्ष स्थिति होती है।
और सापेक्ष स्थिति में हम उसमें किसी भी स्थान विशेष से उसकी जो लोकेशन है वो बताते हैं। एक्यूरेट अक्षांश और देशांतरीय न बताकर किसी स्थान विशेष से उसकी जब लोकेशन बताते हैं तो वो उसकी सापेक्ष स्थिति। क्लियर? यस मैम। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही। थैंक यू।